बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 7th क्लास। उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे। जी बेटा, हम पढ़ रहे हैं उर्दू ग्रामर, और उर्दू ग्रामर में आज हम पढ़ेंगे जी बेटा, हमने पढ़ना है मज़मून इखलाक़ हसना। ठीक है जी, आपने इसको ना अपनी वर्डिंग में लिखना है। मैंने आपको ये टॉपिक्स बना दिए हैं। मफ़हूम लिखना है, खल्क़ अज़ीम, खुदगर्ज़ी, इखलाक़ असूल, सादिक़ और अमीन, फ़तह मक्का और कफ़ार से हुस्न सलूक, इखलाक़ का असर। ठीक है बेटा, तो आपने इसको, मैं जो आपको ना इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़ा थोड़ा सा। आपने इनको ये आपका जो टॉपिक है ना इखलाक़ हसना, इसको देख के सोच के आपने इसको अपने वर्ड्स में ख़ुद से लिखने की कोशिश करनी है। और जो भी आपको घर में गाइड कर रहा होगा उससे थोड़ी सी गाइडलाइन लेने, और उसके बाद जो है ये पॉइंट्स देखें, इस लेक्चर को अच्छे से सुने। तो इसने आपने इस जो ऐसे को खुद से लिखना है। ठीक है बेटा, अब हमने सबसे पहले बात करनी है मफ़हूम कि इखलाक़ हसना है क्या। हसना का मतलब है नेकी या भलाई। इखलाक़ हसना से मुराद है उम्दा या पसंदीदा आदतें। ठीक है, खल्क़ अज़ीम यानी हमारे पूरे दुनिया में खल्क़ अज़ीम यानी जिसके अखलाक सबसे ज़्यादा अच्छे थे, उन्होंने खल्क़ अज़ीम कहा। तो वो कौन थे? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। इनके जैसा अखलाक का हमारी पैदा ही नहीं हुआ, ना रहते दुनिया तक कोई पैदा होगा। वो अज़ल से लेकर अब तक हैं। उसके बाद जो है अल्लाह ताला ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के अखलाक को खल्क़ अज़ीम करार दिया है। ठीक है, तो खल्क़ अज़ीम कौन है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद है खुदगर्ज़ी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो जो हर तरफ जो है एक दूसरे के खून के प्यासे थे, हर तरफ लड़ाई झगड़े होते थे, एक दूसरे के दुश्मन थे, हर तरफ खुदगर्ज़ी थी। इंसान जो इंसान समझते नहीं थे, वो सब ये भूल चुके थे कि हम जो है ना बस हम हैं, बाकी किसी को नहीं किसी भी खातिर में लाते थे। और ये भूल गए थे कि इंसान जो है औलाद आदम होने की वजह से हम भाई भाई हैं। छोटी छोटी बातों पर लड़ते थे। तो ये थी उस टाइम की खुदगर्ज़ी। उसके बाद है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इखलाक के 4 असूल बताए हैं। असूल जो इखलाक के असूल कितने हैं? 4 असूल हैं। कौन कौन से हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तुझसे कतई ताल्लुक़ करे तो उससे कतई ताल्लुक़ ना कर। यानी कि अगर कोई तुझसे लड़े तो तुझे छोड़ दे तो उससे तू छोड़ना, बल्कि उससे मिल और अपने हुस्ने अमल से उसे अपनी तरफ माइल कर, कि तू जब उससे मिल और जो अपने अच्छे रवैये के साथ उसे अपनी तरफ माइल कर ले। जो तुझ पर जुल्म करे उससे बदला नहीं ले, बस बल्कि उसे माफ़ कर दे। जो तुझसे बुरा सलूक करे तो उससे अच्छा सलूक करे। उसके बाद है मखलूक़ खुदा के साथ एहसान कर, उससे किसी चीज़ के बदले की तवक्को न रखिए ना, अगर कि मैंने इस पर एहसान किया तो एक वक्त पे मैं भी इस एहसान का बदला लूँगा। इस बदला जो है सिर्फ अल्लाह ताला देते हैं, अल्लाह जी देते हैं, रिवार्ड सिर्फ अल्लाह देते हैं, इंसान नहीं दे सकता। उसके बाद है सादिक़ और अमीन। सादिक़ और अमीन भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब था। आप वसल्लम जो थे ना, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकरमा में अपनी ज़िंदगी ज़्यादा गुजारी। तो मक्का मुकरमा में ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक़ और अमीन कहते थे। वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उन्हें पूजा से मना किया तो वो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ तो हो गए थे, लेकिन फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है ना वो लोग सादिक़ और अमीन ही पुकारते थे। तो वह एक वक्त आया कि वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानी दुश्मन बन गए, आपको तंग करते थे। फिर आपने जो है मदीना मुनव्वरा हिजरत की, फिर उसके बाद मक्का को फ़तह किया, और फिर बाद में कुफ़ार से हुस्ने सलूक किया। कैसे कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को फ़तह किया ना, और फ़तह होने के बाद मक्का में जब वो दाखिल हुए हैं तो वो फिर जब जो कुफ़ार थे वो डर रहे थे कि हमने इनके साथ इतना बुरा सलूक किया, अभी हमारे साथ भी वैसे सलूक करेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैसे कि तुम लोगों ने मेरे साथ सलूक किया वो तुम लोगों को याद है, अब तुम मेरे से क्या तवक्को रखते हो कि मैं तुम लोगों से कैसा सलूक करूँगा। तो उनकी जो है ना वो नज़रें जो है शर्म से झुक गई थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं वही कहता हूँ जो मेरे भाई यूसुफ ने कहा था। उन्होंने क्या फरमाया था? अल्लाह तुमको माफ़ फरमाए, जाओ तुम सब आज़ाद हो। ठीक है, तो ये तो था उनसे हुस्न सलूक था। और फिर इस हुस्न सलूक का असर क्या हुआ कि जो है ना लोग थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न सलूक को देखते हुए ना कई लोग मुसलमान हो गए थे, और कईयों के दिलों में आया था कि हमने इनके साथ कैसा सलूक किया, हमने
उनको जिच करने में, उनको तंग करने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी और उन्होंने हमें माफ़ कर दिया। तो अल्लाह ताला हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना पर चलने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जी बेटा, आपने जो है ना इस पूरे को ना ऐसे ही अपने वर्ड्स में अच्छा सा करके, प्यारा प्यारा सा करके लिखना है, ठीक है। और आपको जो भी घर में मॉनिटर कर रहा है उसको लिख के चेक भी करवाना है, और जब आप लोग स्कूल आएंगे तब मैं भी चेक करूँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज हम बेटा एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन सेपरेट टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि हमने इसमें एक्चुअल डिवीजन परफॉर्म नहीं करनी, क्या कर देना है कि टर्मिनेट कर देना है, या टर्मिनेटिंग वैल्यू को हमने प्रेजेंट करना है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू को। अब इसमें हमारे पास जो सबसे पहले वैल्यू दी हुई है वो क्या दी हुई है, 13/8। तो ये हमारे पास टर्मिनेटिंग है बिकॉज इट्स डिनोमिनेटर हैज़ प्राइम फैक्टर्स, यानी कि इसका जो डिनोमिनेटर है उसके प्राइम फैक्टर्स हमारे पास क्या है, 2 × 2 × 2 इज़ इक्वल टू 8। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो है इसके प्राइम फैक्टर्स पूरे हैं, तो ये इस वजह से टर्मिनेटिंग है। इसी तरह जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20/15, तो ये हमारे पास जो है नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि अगर हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास क्या हो रहा है, ये दोनों डिजिट्स जो है ये 5 पे डिवाइड होते हैं, इनको हमने 5 पे डिवाइड किया है, तो आंसर हमारे पास क्या है 4/3। तो इसका जो डिनोमिनेटर है ये 3 आता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो इस वजह से जो है ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 देखें, इसमें है कि एक्सप्रेस रेशनल नंबर इन टर्मिनेटिंग फॉर्म। आपके पास जितनी भी वैल्यूज़ दी हुई हैं ये आपकी सारी टर्मिनेटिंग फॉर्म की ही जो है वो क्वेश्चंस हैं। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले वैल्यू देखें 2/100, तो 2 न्यूमरेटर है, ये हमारे जो है वो हम इसको डिवाइज़र है, ये हमारे डिवाइडेंट है, और 100 जो है ये हमारे पास डिवाइज़र है, तो इसको हमने बाहर राइट कर लिया। अब सबसे पहले अभी आप जस्ट 2 देखें, 2 जो है वो 100 से बहुत छोटी वैल्यू है, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, हमने 0 पुट किया, 0 पॉइंट पुट किया और हमने एक 0 का इजाफा कर दिया, ठीक है जी। अब भी आप ये देखें कि 20 फिर छोटी वैल्यू है 100 से, तो हमने एक और 0 का इजाफा करके इसको जो है वो इसके इक्वल आने की कोशिश की। अब ये 200 हो गया, अब ये 100 पे डिवाइडेड है, तो 100 को जब 2 से डिवाइड किया, 100 टू द 200, तो हमारे पास 2/100 का जो आंसर आया है, या 2 फ्रैक्शन 100 का जो आंसर आया है वो हमारे पास क्या आया है 0.02। ठीक है जी। अब इसी तरह से जो है वो एक और क्वेश्चन आप देख लें कि हमारे पास वैल्यू दी हुई है 20/8। अब 20/8 को जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास अभी जस्ट देखें ये 20 है, तो 28 पे डिविजिबल है, तो 8 टू द 16 हो गया। अब 20 में से 16 को माइनस किया तो हमारे पास 4 आ गया, ठीक है जी। उसके बाद अब ये 4 जो है ये 8 से छोटा हो गया है, तो हमने पॉइंट लगा के एक 0 का इसके साथ इजाफा कर दिया, ठीक है जी। अब 8 5 द 40, ये पूरा जो है वो इस पर डिवाइड हो गया है, तो हमारे पास 20/8 का जो आंसर आया है वो क्या आया है 2.5। ठीक है जी बेटा, ये आपका आज का लेक्चर है। अब आपने करना ये है जो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपने एज अ होमवर्क करने हैं, ठीक है जी। अल्लाह पाक आपके इल्म में इजाफ़ा फरमाए। फ़ी अमानिल्लाह।